तो बात है कि ये कोई दिखाने की चीज नहीं कि मैं आपको प्रूफ करूं, आप मानते तो ठीक है, नहीं मानते तो भी ठीक है, मैं आपको कन्विंसिंग के लिए मैं यहाँ नहीं बैठा हूं, आप आ रहे हैं मैं बता रहा हूं माने। मेरे एक मित्र हैं और उन्होंने एक घर खरीदा, सेकंड हैंड घर, बना हुआ घर खरीदा और वो आज तक उस घर में रह नहीं पाए वो आज तक, ठीक है। और वो कई तांत्रिक को बुलाए, लेकिन तांत्रिक भी वो बोले कि 50,000 लाख 2 लाख खर्च करना पड़ेगा, कि घर ही खरीदे, इतना पैसा लगा के घर, करोड़ों में लगा के घर खरीदा और उसमें निवास नहीं कर पाऊंगा। और मैं निवास करना चाहता हूँ लेकिन कुछ न कुछ कारण से मेरी तबीयत खराब होती है, कुछ ऐसे, तो मैं अपने माँ बाप को भी मैं उस घर में नहीं ला पाता हूँ, ऐसा बन ही नहीं पाता है मौका। तो क्या मुझे नई गाड़ी या नया घर, ये पुरानी गाड़ी पुराना घर नहीं खरीदना चाहिए क्या? देखिए मैं बता रहा हूँ, का होता है ना ऑरा, उस घर का ऑरा होता है। किसी किसी मकान को देख के लगेगा ना, डर लगेगा, अरे गुरुजी मकान सही नहीं लग रहा है, एक आम आदमी बोल देता है इस चीज को। तो अब इसे मान लीजिए किसी ने सेकंड हैंड मकान खरीदा, उस मकान में पहले तो कोई ना कोई लोग रहते होंगे, तब उस मकान में हो सकता है वो जमीन श्रापित हो, पहला हो सकता है वो जमीन मृत भूमि हो सकता है कि उस जमीन पे पहले कब्रिस्तान हो या ग्रेवयार्ड वगैरह कुछ हो सकता है वहां पे। चौथा कारण क्या है कि हो सकता है उस घर में किसी की मृत्यु, अकाल मृत्यु हुई हो, कोई फांसी लगा लिया हो, कोई जल के मरा हो, या अन्य कोई भी कारण हो सकते हैं, ठीक है ना। हो सकता है उस घर में किसी तरह के बलि पड़ता हो जो पालन करता हो। अब अगला उस मकान को तो ले लिया, उसको लगा तो मैंने तो वास्तु के अनुसार मैंने मकान को रिमोटलाइज करवा लिया, मैंने मकान को बनवा लिया, अब मैं यहाँ पे आकर शिफ्ट होऊंगा। तो देखिए हम लोग फिजिकल इंटाइटी को देखते हैं, ठीक है ना। उस चीज को देखने के लिए आपको अध्यात्म में आना पड़ेगा। कारण क्या है, एक आदमी ने वेल फर्निश्ड मकान देखा, ले लिया, वहां पे गया, बीमार पड़ना चालू कर गया, पिताजी एक्सपायर कर गए, पत्नी का स्वास्थ्य खराब रहता है, बच्ची का स्वास्थ्य खराब रहता है, इंसान काफी टेंशन में रहता है, कहता है गुरुजी मैंने घर को तो वास्तु के अनुसार बनवाया लेकिन मुझे कुछ लाभ नहीं। तो कारण क्या है कि आपने घर बनवाया, जो घर की जो मिट्टी की जांच है आपने करवाई नहीं करवाई। आप ऐसा बहुत सा मकान देखे होंगे जो कि पौष इलाके में खाली पड़ा है, वीरान पड़ा है, उसको कोई लेने वाला नहीं है। ऐसा पटना में क्या मतलब पूरे विश्व की बात करेंगे, किसी पार्टी का 6-6 कट्ठा 8 कट्ठे का मकान है, पौष इलाके में पड़ा हुआ है, बड़ा प्लॉट है, बिक नहीं रहा है। क्या कारण नहीं बिक रहा है? चातुर्य लेने वाले लोग नहीं है। तो जब तक उस मकान की शांति नहीं करवाएंगे वो मकान नहीं बिकेगा। और अगर कोई ब्रोकर जबरदस्ती किसी को अगर उल्लू बनाकर मकान बेच देता है ना, तो ये दोष ब्रोकर पे चढ़ जाएगा। क्योंकि जो आपने कभी सुना होगा, मकान जैसे ही खरीदा उनके पिताजी एक्सपायर कर गए, सुना होगा आपने पहले ऐसा चीज। मकान जैसे ही खरीदा, रजिस्ट्री कराने गए तो एक्सीडेंट हो गया, मकान खरीदा, घर मकान बना लिया तो घटना घट गया। तो आप मकान खरीद रहे हैं, उसकी औरा की जांच आपने कराई। यहाँ बाबा लोग क्या बोलेंगे कि मैं मकान को जमाने में बांध देता हूँ। अरे बांध दिया मकान तो इसका प्रूफ कैसे कि घटना नहीं घटेगा? चलिए अपने मकान बांध दिया, मैंने मान लिया, फिर तो घटना नहीं घटनी चाहिए कंफर्म, लेकिन घटना तो भी घटती है। क्योंकि बाबा वैदिक बुद्धि से पूजा करते हैं, वैदिक बुद्धि से मकान को बांधिए। तो कैसे, मान लीजिए कोई शेर है तो शेर क्या खाएगा? नॉनवेज खाएगा। तो बोलिए गुरु जी आप तो बात कर रहे हैं बलि प्रथा की बात कर रहे हैं, तो जिसका जो आहार है वो नहीं दीजिएगा तो कैसे वहां से हटेगा? यहाँ पे लोग क्या है, भौतिकवादी युग में क्या है ना कि लोग लूटना जानते हैं। मेरा सिंपल कहना है कि अगर वैसा कुछ हो, मेरा सिंपल कहना, मैं फिर से चीज को रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है ना। धुनी को जलाइए, दिव्य आले भस्म जलाइए, आपको वो चीज धीरे धीरे रिमूव होगा। मैं एक नहीं कर रहा हूँ, धीरे धीरे जाएगा। सोचिएगा गुरु जी एक बार में किए खत्म हो जाए, नहीं। मेरा कहना है कि आप जो बार बार जो खर्च कर रहे हैं 50,000 रुपया मकान बांधने में, त्रिशूल को गाड़ देते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, कोई लोहा का कांटी गाड़ देते हैं, कोई नाव का कांटी गाड़ देते हैं, उससे क्या लाभ? ठीक है 100 लोगों का काम किया, 1-2 लोगों को लाभ मिल गया, उन चीज नेचुरल है, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं होता है। धुनी सर्वोत्तम उपाय है, जलाइए। माँ काली का चीज है, शंकर जी का चीज है, बहुत आपको अद्भुत लाभ देगा। अब बात रहा है गुरु जी अगर उसके बाद भी लाभ ना हुआ तब क्या करें? सवाल हमसे ये कीजिए। अगर मान लीजिए कि उसके बाद भी लाभ नहीं हुआ तो चुपचाप उस मकान को छोड़ दीजिए। अब मकान को खरीद, आपने सुना हुआ सब मकान हो ना, मैं जब से इस मकान में रहा मेरा आगे प्रोग्रेस हुआ ही नहीं। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, मकान जब से रह रहे, मेरी बेटी की शादी हो ही नहीं रहा, आपने सब भी सुना होगा। लेकिन जैसे उसने मकान को बदला, बेटी की शादी भी हो गया, प्रोग्रेस भी उसका होना चालू हो गया। हमारे पास कुछ क्लाइंट भी आए थे कि गुरुजी मेरा बेबी नहीं हो रहा है। मैंने सीधा कहा मकान चेंज करो तो बेबी हो जाएगा। गुरुजी मैं तो बचपन से मकान में रहता हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। हम बोले भाई तुम्हारा क्या, मुझे वो मतलब नहीं। अगर मानते हो गुरु जो मैं कह रहा हूँ बात को मानो, क्योंकि फिजिकल तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं गुरुजी मैं मेडिकल पर बिल्कुल क्लियर है, जब फिजिकल प्रॉब्लम नहीं तो क्यों नहीं हो रहा है, डॉक्टर क्यों नहीं समझ पा रहा है इस चीज को? अगर बात को मानते हो तो 9 महीना के लिए अलग हो जाओ घर से, वो अलग हुआ उसका बेबी हो गया। ऐसे बहुत सारे मैंने केसेस को देखा है, जिनके बच्चे नहीं हो रहे थे, मकान को चेंज किया तो बच्चे हो गए, जिनकी शादी नहीं हो रही थी, मकान को चेंज करके उनकी शादी हो गई।